नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ड्रोन इंस्टीट्यूट में। कल से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल हम पहली क्लास कर चुके थे। आज आपकी दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को बहुत ही अच्छे तरीके से याद किया था। मैंने वो अपोजिट लेटर आपको कहानी के तौर पर याद कराए थे। जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है पूरी बेस्ड है प्लेस वैल्यू पे। आपको ABCD की प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप एकदम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि आपका क्वेश्चन है क्या। तो एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को क्या लिखा जाता है, SBHOJKD लिखा जाता है। तो फिल्टर्स को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ट्विंकल को किस प्रकार का कोड यूज किया गया है, क्या माइनस है क्या प्लस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहले लिखेंगे ट्विंकल TWINKLE। इसका कोड क्या है मित्रों, तो SBHOJKD। सर्वप्रथम आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में इनका बीच का अंतर पता चल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है मित्रों, तो इसकी होती है 20। कितनी होती है 20। और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। कितनी होती है मित्रों 23 होती है। आई की प्लेस वैल्यू 9, एन की 14, के की 11, एल की 12 और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 5 होती है। इसी प्रकार इसको लिखें कि एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 19 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है। बी की 22 होती है। एच की 8 होती है। ओ की 15 प्लेस वैल्यू होती है। और जे की कितनी प्लेस वैल्यू होती है 10। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 11 होती है। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 4। इनके बीच में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि कितने ही जल्दी हम इसका अंतर निकाल सकते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है तो इन क्वेश्चन करने में आपको कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं कि टी की प्लेस वैल्यू कितनी 20 है। 20 में से हम एक घटा दें, क्या आया है 19 आया है। तो इन दोनों के बीच में क्या घट रहा है तो -1 का डिफरेंस कितने का है -1 का है। इसी प्रकार डब्ल्यू में से हम एक घटाएंगे तो क्या आया बी आया। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का है 1 का है। अंतर कितने का है मित्रों 1 का है। क्योंकि जो डब्ल्यू है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी तो 23 होती है। और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 22 होती है। कितनी होती है 22 होती है। इसी प्रकार हम 9 की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है -1 का अंतर है। घट रहा है क्योंकि 9 में से 1 घटाया, यहाँ पे कितना है 8 आया तो घट रहा है। तो अंतर कितने का होगा -1 का। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो 14 है किसकी प्लेस वैल्यू होती है एन की प्लेस वैल्यू होती है। जो इसका कोड दिया गया हम क्या दिया गया ओ दिया गया। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है 15 है। तो यहाँ पे मित्रों क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ +1 हुआ है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे चलते हैं। जो के है के स्थान पे क्या आया जे आया। तो यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो 10 होती है। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का है -1 का, क्योंकि घट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है घट रहा है। इसी प्रकार एल की प्लेस वैल्यू कितनी है तो 12 है। और के की प्लेस वैल्यू कितनी है तो 11 है। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का -1 का। यहाँ पे भी अंतर कितने का है मित्रों तो -1 का। यहाँ पे भी अंतर है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे जो ई है ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है 5 होती है। और डी है डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ पे भी अंतर कितने का -1 का। आपका पैटर्न कैसे चल रहा है, तो जो पहले के 3 लेटर है इनमें क्या हुआ इनमें क्या हुआ -1 हुआ। जो इसका बीच का लेटर है इसमें क्या हो रहा है मित्रों +1 हो रहा है। क्या हो रहा है +1 हो रहा है। जो लास्ट के 3 लेटर है इनमें भी क्या हुआ -1 हुआ। तो इसी तरह से जो फिल्टर्स है इसका कोड हम निकाल लेंगे। जो पहले के इसके 3 लेटर है इनमें क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। जो बीच का लेटर है इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे। जो लास्ट के 3 लेटर है तो इनमें क्या करेंगे हम -1 कर देंगे। चलते हैं अपने इस पर क्या है कि फिल्टर FILTERS। तो जो ऐप की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। आई की कितनी होती है 9 होती है। और एल की 12, टी की
20 होती है, ई की कितनी होती है 5 होती है, 5 होती है, आर की 18, एस कितनी 19 होती है। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। जो आपका पैटर्न क्या है, जो पहले 3 लेटर है इनमें हम क्या करना है -1 करना है। आप 6 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा 5 आएगा। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो ई की प्लेस वैल्यू होती है। इस तरह से आप इसकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आप बता पाओगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर भी क्या होगा -1 होगा, -1 होगा। 9 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, और 8 की जो 8 होगा, 8 किसकी प्लेस वैल्यू है तो एच की। इसी प्रकार यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा मित्रों, तो यहाँ पे भी -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -1 होगा। जब यहाँ पे -1 करेंगे, 12 में से हम 1 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है के की। अभी आपको मैंने बताया इसका जब पैटर्न निकाला तो क्या हुआ कि जो पहले के 3 लेटर थे इसमें क्या हुआ था -1 हुआ था, जो बीच का लेटर है इसमें क्या हुआ +1। इसी तरह इसमें क्या करेंगे हम +1 कर देंगे। क्या करेंगे मित्रों, +1 कर देंगे, तो 20 से क्या हो जाएगा 21। और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो यू की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर जो लास्ट के 3 लेटर है तो इसमें क्या करना है -1 करना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे मित्रों, तो इसमें कर देंगे हम -1। इसमें क्या करेंगे हम -1 कर देंगे। 5 में से 1 घटाएं, कितना आएगा आपका 4। 4 किसकी प्लेस वैल्यू है तो डी की है। इसी तरह हम आर में से 1 घटाएंगे, मतलब आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। 18 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू, क्योंकि क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17 होती है आपकी। इसी प्रकार 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आर की। तो आपका जो कोड है क्या निकल के आया इसका, EHKUDQR। देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका, तो EHKUDQR आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में ROAD को URDG लिखा जाता है, तो SWAN को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि ROAD को किस प्रकार लिखा गया है। तो ROAD को किस प्रकार लिखा गया है, URDG। तो सर्वप्रथम हम इनकी क्या करें प्लेस वैल्यू लिखने से क्या है आपको अंतर पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है। जो 18 आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18 होती है, ओ की 15 होती है, और ए की कितनी होती है 1 होती है, और डी की 4 प्लेस वैल्यू होती है। इसी प्रकार यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। अब इन दोनों के बीच में हम अंतर निकाल रहे हैं कितने का अंतर है। तो यहाँ पे आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि जब 18 में से 3 जोड़ दें कितने आएगा, यहाँ पे 21 आया, तो यहाँ पे क्या है +3 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो रहा है +3, क्या हुआ यहाँ पे भी +3 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है 15 से 18 हुआ तो क्या हुआ +3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितना हुआ +3 हुआ। एक में हम 3 जोड़ दें कितना है 4। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितना हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार हम SWAN का कोड निकाल लेंगे, SWAN का कोड निकाल लेंगे। जो S है, S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, इसमें हम 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा यहाँ पे आपके, इसमें हम 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 22 कितना आएगा 22। तो जो 22 है किसकी प्लेस वैल्यू होती है B की प्लेस वैल्यू होती है। किसकी होती है B की प्लेस वैल्यू होती है। इसी प्रकार W में हम 3 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पैटर्न इसका पता चल गया है। पैटर्न क्या यहाँ से पता चल गया, इसका हमने कोड निकाला तो हमें पैटर्न इसका पता चल गया है। तो इसमें हम W में 3 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे Z आ जाएगा। इसी प्रकार हम A की प्लेस वैल्यू कितनी थी 1, 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका D आ जाएगा। क्या आ जाएगा D आ जाएगा। इसी प्रकार हम N में, क्योंकि N की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 14 3 17, 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है तो Q की। आपका कोड क्या निकल के आया है VZDQ। किस ऑप्शन में है मित्रों, तो VZDQ आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में FAVOUR को EBUPTS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DANGER को क्या लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा है इसका हम पहले पैटर्न समझेंगे कि FAVOUR इसका कोड क्या है? तो EBUPTS क्या है इसका कोड? तो हम सर्वप्रथम इसकी प्लेस वैल्यू पे बात करेंगे कि जो ऐप है आपका, ऐप की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका? 1 का डिफरेंस है, वो भी -1। क्या हो रहा है यहाँ पर? घट रहा है। -1 हो रहा है, घट रहा है। इसी प्रकार जो ए है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? +1 हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? +1 हुआ, क्योंकि ए है जो आपकी, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? +1 हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, जो भी है, भी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22 होती है। भी की प्लेस वैल्यू कितनी? 22 होती है। और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? -1। यहाँ पे क्या हुआ है? -1। तो अब हमें पैटर्न इसका समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हुआ? पहले -1, फिर +1, फिर -1, तब क्या होगा? +1 होगा। तो ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ मित्रों? यहाँ पे +1। यहाँ पे क्या हुआ? +1 हुआ। इसी प्रकार यू है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ मित्रों? यहाँ पे -1 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? -1 की। आर है, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। और एस है, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। 19 होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे +1 हुआ। तो आपको इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा कि पहले क्या हुआ? -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, और फिर क्या है? +1। तो इसी प्रकार जो आपका लिखा हुआ है DANGER, इसमें क्या करेंगे हम? पहले कर देंगे -1। डी है, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। 4 में से हम एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि सी है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। इसी प्रकार आगे आगे क्या किया था उसने? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है, पैटर्न कैसे चल रहा था आपका? तो -1, +1। तो हम 1 है, ए है, ए में हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? तो बी। कितना आ जाएगा? बी, क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है आपका? एन। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो इसमें क्या करेंगे? -1 कर देंगे। -1 करेंगे, 13 आ जाएगा। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की। किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एम की होती है। फिर आगे क्या करेंगे? +1, +1। जी है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। इसमें हम जब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 हो जाएगा। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो एच की। कितनी किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो एच की प्लेस वैल्यू होती है। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। ई है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 में हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? डी की। फिर आगे क्या करेंगे? हम +1, क्योंकि जो आपकी सीरीज है कैसी चल रही थी? -1, +1, -1, +1। उसी प्रकार से हम इसका कोड निकाल लेंगे। आर है, जो आर की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 18। 18 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 18 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एस। और एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आया मित्रों? CBMHDS। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमें डबल सी दिख रही है, जबकि हमारा जो आंसर है उसमें डबल सी है ही नहीं। तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। फिर क्या है इसमें? CBMHDS। CBMHDS, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका क्या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में SUMMER को RUNNER लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WINTER को कैसे लिखा जाएगा? तो हम पहले बात करते हैं कि SUMMER
क्या कोड किया है, तो इसका कोड क्या दिया गया है, RUNER। अब हम देखते हैं कि मित्र इसमें हुआ क्या है, -1 हुआ, +1 हुआ, क्या हुआ है। सर्वप्रथम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि जो आर है, एस है आपका, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका -1 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है। यू है, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और यू यहाँ पे भी है, तो ये भी क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या है, नो चेंज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एम है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। इसमें क्या हुआ है, +1, इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। फिर यहाँ पे एम दिया गया, फिर एन दिया गया, तो इसमें क्या हुआ है, +1। क्या हुआ है, इसमें +1 हुआ, क्योंकि एम है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। और एन है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है। ई है, यहाँ पे भी है, तो इसमें भी क्या हुआ, कोई चेंज नहीं। इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, ई की 5 है। और यहाँ पे भी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है। इसी प्रकार आगे, तो आगे ओ में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर है, जो आर की प्लेस वैल्यू कितनी 18 होती है, तो यहाँ पे भी 18 ही है। तो इसका जो पैटर्न चल रहा है आपका, कैसे चल रहा है, माइनस, फिर नो चेंज, प्लस, प्लस और नो चेंज। तो इसी प्रकार हम इसका कोड निकाल रहे होंगे, किसका, विंटर का। तो WINTER। तो इसका कोड क्या है, जो हमने निकाला है यहाँ पे। पहले क्या हुआ, -1, फिर क्या हुआ, कोई चेंज नहीं, फिर क्या हुआ, +1, फिर क्या हुआ यहाँ पे, +1, फिर क्या हुआ, +1, और फिर क्या हुआ मित्रों, तो कोई चेंज नहीं। जिसमें पैटर्न चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, -1 हो रहा है, फिर क्या हुआ, कोई चेंज नहीं, फिर +1, +1, फिर कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार इसका निकाल लेंगे। जो W है, W प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। इसमें से हम एक घटा दें, कितना हो जाएगा आपका V, क्योंकि V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है। दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं, तो I का I ही निकल के आ जाएगा। N में N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। इसमें हम +1 करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, इसमें हम +1 करेंगे, क्या निकल के आया है आपका, O आया है, क्योंकि O है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है। इसी प्रकार T में +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, U हो जाएगा, क्योंकि U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है। और यहाँ पे जो लास्ट के 2 लेटर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल सेम ही उतार देंगे, RER। जो आपका कोड निकल के आया है, क्या निकल के आया है मित्रों, VIOUER। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में कि U, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो कोड निकल के आया वो V से स्टार्टिंग है, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि VIOUER, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में PNIKR को KMRPI लिखा जाता है, PI लिखा जाता है, तो YELLOW को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं कि जो PNIKR का जो कोड दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, KMRPI। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। और N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है। K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। और R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। इसी प्रकार जो K है, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। M की कितनी होती है, 13 होती है। और R की कितनी होती है मित्रों, R की होती है आपकी 18। P की कितनी होती है, 16 होती है। I की कितनी होती है, 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे पैटर्न क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखा हमने, ये कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है आपका कितना, 5। और यहाँ पे कितना हो रहा है, +1 हो, फिर -1 हो रहा। यहाँ पे क्या हुआ पहले कि -5 हुआ, फिर यहाँ पे क्या -1 हुआ, फिर यहाँ पे क्या बहुत लंबा गैप है। इस तरह से हमको समझ में नहीं आ रहा।
मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी जो अपोजिट लेटर हैं, कि आपको ये सब देख के पता चल रहा है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। तो ये जो सीरीज है आपकी कैसी चल रही है, अपोजिट लेटर में चल रही है। आपको मैंने बताया था पी का अपोजिट क्या होता है, आपका के होता है। बताया था कि नहीं, कि जिन दोनों अक्षरों का योग कितना हो, 27 हो। तो 16 और हम 11 को ऐड करेंगे तो कितना योग हो जाएगा इनका, 27 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार एन का अपोजिट क्या होगा, एम। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये क्या चल रहा, पैटर्न क्या चल रहा है, कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एन का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे एम हो गया। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। और के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। के का अपोजिट क्या हो गया, काला पानी की सजा। क्या है, के का अपोजिट क्या हो गया, पी। और आर का अपोजिट क्या हो गया, आई, इंडियन रेलवे। आर का अपोजिट क्या हो गया, आई। तो ये पैटर्न चल रहा है, कैसे चल रहा है मित्रों, तो ये पैटर्न चल रहा है आपका अपोजिट लेटर। अब इसी प्रकार हम येलो का कोड निकाल लेंगे। येलो का कोड निकाल लेंगे तो वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू। इसमें भी हमें पता है, इसमें भी हमें पता है कि हमने अपोजिट लेटर बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी के तौर पर सीखे थे। तो वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। कोई मुझे क्या कर रहा था, बाय कर रहा था, तो वाई का अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। वाई का अपोजिट क्या हो गया मित्रों, तो वाई का अपोजिट हो गया आपका बी। और ई का अपोजिट क्या हो गया, ई का अपोजिट हो गया आपका ई भी। मतलब एब लग गए थे तो ई का अपोजिट क्या हो गया, ई। ई का अपोजिट क्या हो गया, भी हो गया आपका। एल का अपोजिट क्या हो गया, एल का अपोजिट ओ। लो, मजे लो, तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। एल का अपोजिट फिर क्या हो गया, ओ हो गया। और ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल। ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल हो गया। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, दूध वाला, डी हो जाएगा। तो ये आपका जो कोड निकल के आया है, कोड निकल के क्या आया है मित्रों, तो बी बी डबल ओ एल डी। अब देखते हैं हम किस ऑप्शन में है। तो हमने देखा कि ये जो दूसरा ऑप्शन है तो इसमें ए आया, तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, क्योंकि जो आपका जो कोड है डी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखा तो इसमें सी आ रहा है, पहले ही गलत हो गया। हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला आपका ए। जो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। कैसे, सर्वप्रथम हम इसका कोड देखते हैं। कोड देखने के बाद हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो हमें दिखा कि ये गलत है तो उसको गलत कर दिया यहाँ से देख के। तो आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।